दिल्ली की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए दिल्ली दस्तक न्यूज चैनल को और हर लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देश की राजधानी दिल्ली में जहां एक तरफ कोरोना अपना कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी के चलते लगे लॉकडाउन से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और ऐसे में कई समाज सेवक मसीहा बनकर जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए सामने भी आए हैं। इसी क्रम में राजधानी दिल्ली में एक ऐसा ही समाज सेवी परिवार इस मुश्किल घड़ी में लगातार जरूरतमंद लोगों की मदद कर रहा है। वो पिछले कई दिनों से जरूरतमंद परिवारों को घर में ही जाकर राशन का सामान वितरण कर रहा है। आपको बता दें कि इस समाज सेवी परिवार ने अब तक 400 से अधिक परिवारों को राशन पहुंचाने का काम किया है और आगे भी कई सौ परिवारों को राशन पहुंचा रहा है। और इतना ही नहीं, दिल्ली में बेजुबान जानवरों को भी खाना देने का कार्य इस परिवार के द्वारा किया जा रहा है। वहीं समाज सेवी परिवार का कहना है कि जहां इस मुश्किल घड़ी में लोगों का रोजगार चला गया, वहीं दूसरी तरफ उनके परिवार में राशन की भी किल्लत हो गई और ऐसे में पिछले साल की तरह इस साल भी हम जरूरतमंद लोगों तक राशन का सामान पहुंचा रहे हैं। अभी हम लोग जो लोगों को इस समय घर पे बैठ गए हैं, बिल्कुल जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो हम लोग सिर्फ राशन दे करके उनकी मदद कर रहे हैं। एटलीस्ट लोग भूखे ना रहें, क्योंकि भूखे रहने से और ज़्यादा खतरा हो रहा है कि हम लोग बीमारी को हमारे पास बुला रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं, तो हम लोग सिर्फ अभी राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। 400 लोगों तक हम लोग राशन भेज चुके हैं। पर फैमिली हम लोग 1 हफ्ते का खाना दे रहे हैं। हम लोग अभी 1000 लोगों का टारगेट लेके चल रहे हैं। बाकी अगर उसके बाद भी हम लोगों को लगता है कि ये परिस्थितियाँ नॉर्मल नहीं होती, तो हम कोशिश रखेंगे कि ये जारी रहे आगे। नहीं, एक्चुअल में अभी तक तो दिल्ली तक थी, बट अभी जैसे हमारे पास फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि लुधियाना, पंजाब, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, हम लोग सोच रहे हैं इन स्टेट्स को भी हम जैसे तैसे करके कवर करें, क्योंकि ये सेवा किसी संस्था के साथ नहीं है, किसी और के साथ नहीं है, ये इंडिविजुअली है, बिल्कुल फ्री सेवा होती है। तो इसमें क्या, हम लोग 1 हफ्ते का राशन अगर किसी फैमिली को प्रोवाइड कर रहे हैं जिस फैमिली में 4 लोग हैं, इसमें आलू आपको मिल जाएंगे और आटा, चावल, दाल, नमक, मिर्च, हल्दी और अचार, जिससे कि एक फैमिली 1 हफ्ते तक सर्वाइव आराम से कर सकती है। तो अभी इस कोशिश ये जारी, अभी जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है गुड़गांव की तरफ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे राजस्थान की तरफ, फिर हरियाणा को कवर करेंगे, जैसे झज्जर हो गया, रोहतक हो गया, इस एरिया में हम लोग अभी जाएंगे। अभी तक जो हमारी प्लानिंग है वो इस प्रकार है कि अगर 1 वीक तक का राशन एक फैमिली सर्वाइव कर जाती है, अगर लॉकडाउन फिर बढ़ता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 वीक का और उन तक राशन पहुंचाए। देखिए, जैसा कि कल जो पशु रोड पर घूम रहे हैं, धूप में गाय बैठी है, कम से कम भी 400 से 500 गायों को कल हमने 400 किलो तरबूज उनको खिलाया है, जिससे कि उनका वाटर लेवल भी ठीक रहे तरबूज से और उनका पेट भी भरा रहे। और जैसे रोड पर कुत्ते या डॉगीज़ वगैरह ऐसी चीज़ें जो घूम रहे हैं, पशु जो किसी से कुछ मांग नहीं सकते, इंसान तो क्या है मांग सकते हैं, पर वो किसी से मांग नहीं सकते। तो हम लोगों ने आगे भी हम लोग सोच रहे हैं कि 3 दिन के गैप में हम लोग है ना पशुओं के लिए कुछ ना कुछ उनके खाने पीने के लिए, जैसे टमाटर, तरबूज, ये सब चीज़ें प्रोवाइड करते रहेंगे। तो इसके साथ साथ जैसे आप मिल सकते हैं हमारी टीम से, जो राशन प्रॉपर एक क्वांटिटी में जो पैक करेंगे, उसके बाद गाड़ी में डालना, उसके बाद डिलीवर करना किसी के घर पर। क्योंकि हमारी नीति कुछ ऐसी है कि है ना, हमारे पास फ़ोन कॉल आएगा या मैसेज आएगा एक पर्टिकुलरली नंबर पर, और उस नंबर पर आपको मैसेज करना है अपना नाम, एड्रेस और फ़ोटो, जिससे कि हम लोगों को पता चल जाएगा कि आप कहाँ पर रहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि है ना, जिनको नीड भी नहीं है वो भी सोचते हैं कि हमें राशन मिल जाए, तो हम कोशिश करेंगे जिनको नीड है सिर्फ उन्हीं को राशन मिले। तो इसके ज़रिए क्या है, हम फ़ोन कॉल्स और मैसेज के ज़रिए सिर्फ उन्हीं तक राशन पहुँचा रहे हैं। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, देखिए, अगर हम लोग खाना खा रहे हैं, उसमें से एक निवाला अगर हम किसी और के लिए दे देते हैं, तो इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि कुछ नहीं है इस महामारी में। क्योंकि अभी लोगों को इंसानियत की ज़रूरत है, ना कि किसी अंधविश्वास की। सिर्फ इंसानियत को हम लोग जागरूक करना चाहते हैं कि इंसानियत को जगाए रखें इस महामारी में, क्योंकि पता नहीं है ये महामारी कब तक है, क्या है, कब ख़त्म होगी, कौन इसमें बचेगा, कौन नहीं बचेगा। तो इंसानियत को हमेशा ज़िंदा रखें।